मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं अपन। तो देखो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको एक तो मैट्रिक्स मेथड अच्छे से आना चाहिए और उसमें भी क्या एडजॉइंट निकालना, उसके बाद में ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी तो देखो क्वेश्चन अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप मैट्रिक्स मेथड इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देखें और वहां से अच्छे से क्लियर करें, फिर बाद में क्वेश्चन सोल्व करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या क्वेश्चन है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है इनको। अंडरस्टैंड? तो देखो पहला काम होता है इनको मल्टीप्लाई करना, इसके बाद में सेकंड क्या करेंगे अपन, सोल्व इक्वेशन यूजिंग अबव प्रोडक्ट। यानी क्या, ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनको आपको सोल्व करना है। कैसे? इनका यूज करके, यानी प्रोडक्ट के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगी उसका यूज करके आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को मान लो ए और इस मैट्रिक्स में मान लो बी, मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो देखो इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब ए इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो -4 4 4 -7 देखो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, देखो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो लेते हैं और सेकंड वाले का कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, कोरोस्पोंडिंग देखो इसका कोरोस्पोंडिंग हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवा दो और ऐड कर दो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया -4। देखो यहाँ पे अपन कर लेते हैं -4 और ये हो गए +4 और ये हो गए 8। यहाँ से अपने मिल गया 8। इसके बाद में देखो नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, तो इधर आ जाओ, इसका मतलब इसको इससे करोगे तो +4 हो गया, ये हो गए कितने -8 हो गए, ये हो गए +4, तो ये आ गया 0। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम को कर दो मल्टीप्लाई, देखो -4 हो गया, इसके बाद -8 हो गए और +12, तो ये भी कितना हो गया 0। अब देखो नेक्स्ट रो में आ जाओ, यानी सारे कॉलम से कर दिया आपने मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट रो में आ जाओ, मतलब नीचे। तो देखो क्या, इसको फर्स्ट से करो, देखिए कितने हो गए -7 1 +1 और +6, तो ये भी क्या हो गया 0। इसके बाद देखो नेक्स्ट को कर दो, माइनस यानी +7 हो गए और -2 हो गए और +3 हो गए, ये आ गए आपके पास 8। इसके बाद में नेक्स्ट देखो -7 आ गए, -2 आ गए और +3 कितने आ गए 9, तो ये हो गया 0। देखो नेक्स्ट रो में आ जाओ, इसको इससे करो कॉलम से, तो ये हो गया 5 हो गया, -3 हो गए, -2 हो गए, तो ये भी आ गया 0। इसके बाद में वापस नेक्स्ट कॉलम देखो, 5 आ गया, इसके बाद इसको इससे किया तो +6 आ गए और -1 आ गया, तो ये भी क्या हो गया 0। इसके बाद में देखो नेक्स्ट कॉलम से कर दो, कितना है 5 आ गया, इसके बाद में +6 आ गया और -3 कितने आ गए 3 आ गए, तो ये आ गया आपके पास 8। तो देखो ये मैट्रिक्स में लगे अपने को। और इस मैट्रिक्स को देखो अपन कैसे लिख सकते हैं, यहां से 8 अपन कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो कॉमन मतलब बाहर ले लो, तो क्या बच गया अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे अपन आई लिख देंगे। तो देखो क्या हो गया, AB = 8 I3 बोल सकते हैं, यानी 3 का मतलब I3 का मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो देखो यहाँ तक यानी अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने को क्या मिल गया 8I3। अंडरस्टैंड? अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, आपको इनको सोल्व करना है। तो देखो सोल्व करते हैं कैसे, क्या लिखो आप, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को अपन किस में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स चलो सबसे पहले। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखो एक्स कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, आगे है -1 है, जेड का क्या है +1। इसके बाद में नेक्स्ट में आ जाओ, देखो 1 आ गया, -2 आ गया, -2। इसके बाद में देखो एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो क्या करना है, क्या करते हैं अपन उसको, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स से। तो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स देखो कौन कौन से वेरिएबल यहाँ पे,
एक्स वाई और जेड, और हमेशा कॉलम में लेना है इनको, कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में। ये किसके इक्वल होता है, यानी ये जो नंबर है इनकी मैट्रिक्स बना लो आप अलग से, ये इसके इक्वल होता है 4 9 और 1। अंडरस्टैंड? देखो ये क्या है, ये देखो अपन ने ये मैट्रिक्स है कैसे, इसको अपन ने पहले मान लिया था क्या, ये मैट्रिक्स कौन सी है, बी। अंडरस्टैंड? और ये मैट्रिक्स को इसको नाम क्या दे सकते हैं अपन, एक्स नाम दे दिया। इसके इक्वल इसको देखो अब आप अलग से नाम दे दो, क्योंकि देखो ए तो नाम देंगे नहीं, ए तो पहले से आ गया, और बी देखो ये सिमिलर है ना, तो इसका नाम बी मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स हो गया, इसको नाम अलग से दे दो आप, सी मैट्रिक्स दे दोगे। अंडरस्टैंड? तो देखो अब आपको क्या करना है, यानी एक्स चाहिए, देखो एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से बी को हटाएंगे, बी को हटाएंगे से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों साइड, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, और आई को एक्स से करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल क्या आ गया, बी इनवर्स सी। यानी देखो यहाँ पे अपन ये एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब मैट्रिक्स रख देंगे यहाँ पे, ये मैट्रिक्स रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, बी इनवर्स को और सी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, वहां से एक अलग मैट्रिक्स मिल जाएगी, फिर अपन क्या करवा देंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे वहां से। तो देखो अपने को यहाँ पे क्या क्या पुट करना है, एक तो देखो बी इनवर्स ये सबसे पहला काम अपने को, देखो सी मैट्रिक्स तो दे दिया आपको, सी मैट्रिक्स मतलब ये है सी मैट्रिक्स, और ये कौन सी एक्स आ गई और ये कौन सी आ गई, आप अलग से नाम भी लिख सकते हो इनको। तो देखो यानी सी मैट्रिक्स अपने पास यानी बी इनवर्स चाहिए अपने को, तो देखो बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब बी इनवर्स अपन ऐसे नहीं निकालेंगे जैसे अपन निकालते थे ना पहले, ये बी मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे अपन नहीं निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, यानी इसने बोला है ना इस रिजल्ट का यूज करना है आपको, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे किया था अपन, इस रिजल्ट का यूज करके आपको क्या बी इनवर्स निकालना है, यानी इसको सोल्व करना है जो अपने पास लीनियर इक्वेशंस दे रखी है उनको। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से देखो कैसे भी आप दिमाग लगाओ कि क्या यहाँ से बी इनवर्स निकाल सकते हैं क्या, कोई तो उपाय होगा। देखो बी इनवर्स यहाँ से निकल सकता है, देखो क्या करें अपन, अगर अपन इस पूरी इक्वेशन को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो बी इनवर्स ये हट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, और एट बी इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ से अपन बी इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो ऐसे जरूरी नहीं है वैसा अपन क्या ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करें, अंडरस्टैंड? देखो क्वेश्चन के हिसाब से करना है अपने को। देखो अगर देखो आप यहाँ पे ये देख सकते हो ए इनवर्स से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखो ए इनवर्स से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स ए इनटू बी इक्वल एट आइडेंटिटी ए इनवर्स, यानी ये आइडेंटिटी आई हो जाता है, बी इक्वल मिलता है अपने को, चाहिए क्या बी इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो अपन क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, देखो ए बी बी इनवर्स इक्वल एट आई 3 बी इनवर्स, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आइडेंटिटी और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ए आ गया इक्वल, देखो एट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स, देखो क्या हो जाएगा, यानी बी इनवर्स ही तो ऐड में ट्रांसफर कर देते हैं तो अपने पास बी इनवर्स क्या मिल गया, ए अपॉन एट, ये मिल गया। अंडरस्टैंड? यहाँ तक की बात समझ आ गई, यानी देखो अपन ने बी इनवर्स निकाल लिया, अब ये बी इनवर्स क्या करना है आपको यहाँ पे पुट करना है, तो करो देखिए क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ गया आपके पास ए अपॉन एट और सी। तो अब देखो ए मैट्रिक्स कौन सी है, सी मैट्रिक्स कौन सी है, दोनों की इनपुट कर दो यहाँ पे। तो देखो आगे शुरू करते हैं, तो यहाँ तक की बात समझ आ गई। देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके बाद में इनको यूज में लेके फिर इसको सोल्व करना है। तो देखो आप ऐसे लिखोगे इसको, ये मैट्रिक्स हमने बताया बी है, देखो इसका नाम का ये मतलब लेना है कि अपन कैसे लेते हैं वैसा ए एक्स इक्वल बी लेते हैं, वो सिमिलर वो नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन के हिसाब से अपने को देखना है, तो इसको अपन मान लेंगे कि आप बी मैट्रिक्स, इसको बी माना था तो बी मान लेंगे, इसको कोई अनदर मैट्रिक्स मान लेंगे अपन सी, दोनों को ऐसे अपन यहाँ से इसको निकाल लेंगे। फिर देखो आगे तो यहाँ से निकालो, देखिए x इक्वल 1 अपॉन एट, ए मैट्रिक्स कौन सी है, ए मैट्रिक्स अपन ये मानी थी, यही तो है ए मैट्रिक्स। तो देखो रखो वैल्यू क्या है, -4 4 4 माइनस के 7 1 3 5 माइनस के 3 माइनस के 1, ये है। इसको मल्टीप्लाई से करवाना है, सी मैट्रिक्स कौन सी दे रखी है, ये इसको माना है पहले सी मैट्रिक्स। तो देखो क्या हो गया 4 9 और 1, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये आ गई रो, रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम से, जो कितना हो जाएगा
माइनस के 16 हो गया, प्लस के 36 हो गया और प्लस के 4 हो गया। इसके बाद देखो इसको इससे कर दो, माइनस के 28 हो गया, प्लस के 9 हो गया और प्लस के 3 हो गया। इसके बाद में ये हो गया 20, यानी नेक्स्ट रो आ गई, इसको कॉलम से कर दो, तो ये आ गया कितना 27 आ गया। इसके बाद में माइनस का 1 आ गया। तो देखो ये एक्स इक्वल चल रहा है। देखो एक्स की यहाँ पे ये मैट्रिक्स एक्स वाली कौन सी मैट्रिक्स है ये पुट कर दो। देखो अपन ने माना था किसको, इसको माना था कि एक्स मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं मैट्रिक्स एक्स वाली जीरो नहीं है, अंडरस्टैंड। तो देखो इसके बाद में इनको प्लस माइनस कर दो, तो देखो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो ये देखो ये 28 हो गए माइनस के, तो ये निकाल दिया तो माइनस के हटो इसके। इसके बाद में देखो यहाँ से अपन बोल सकते हैं क्या, ये वो 12 है, 12 निकाल दो तो ये आ गए 16 आ गए, माइनस के 16 आ गए। इसके बाद में देखो ये निकाल दो तो आ गए ये 20 आ गया, ये 24, हाँ 24 आ गया। चलो देखो क्या यहाँ से देखो स्केलर क्वांटिटी प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास x y z, देखो डिवाइड कर दो, यानी ये मल्टीप्लाई होगा 24 इंटू 1/8, तो देखो डिवाइड कर दो इसको, क्या हो जाएगा 3 टाइम। इसके बाद में -2 आ गया, माइनस के 1 आ गया। देखो यहाँ से क्या इक्वल मैट्रिक्स आ गए, इक्वल मैट्रिक्स आते हैं आपको पता है क्या कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी कैसे हो जाएंगे इनके इक्वल। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, y की वैल्यू आ गई -2 और z की वैल्यू आ गई -1। अंडरस्टैंड। तो आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये मिस्टेक मत कर देना कि वापस से इसे क्या मान लिया ax इक्वल b मान लिया, तो देखो फिर मिक्स हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इसका क्या फाइंड आउट करना है, आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसके बाद में क्या बोला देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी आपको इसको सोल्व करना है किसकी हेल्प लेकर, उस मैट्रिक्स की, यानी इनवर्स निकाल के फिर आपको उसका यूज लेना है यहाँ पे और इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या, इनवर्स निकालना है, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले देखो इनवर्स निकालते हैं। अपन क्या जानते हैं इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करता है, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, फिर बाद में इसका इनवर्स निकालता है। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपको दे रखा है डिटरमिनेंट 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, क्या हो जाएगा, इसके अलोंग एक्सपांड करता है अपन फर्स्ट रो के अलोंग, तो 1 इंटू इसका देखो माइनर लेना है, माइनर मतलब इसको हटा दो तो क्या आ जाएगा, देखो 1 और बीच माइनस का साइन आता है, सेकंड ऑर्डर का बच जाएगा ना अपने पास डिटरमिनेंट, बीच में माइनस का आ गया, तो देखो इसको इससे किया -3 मतलब प्लस के माइनस का प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है, अरे यहाँ पे साइन क्या आता है प्लस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 1 इंटू क्या इसको हटा दो, इसके कोरिस्पोंडिंग रो और कॉलम को हटा दो तो क्या आ गया, देखो 2 -3 1 1, यानी दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आ गया 2, और देखो यहाँ पे माइनस आ गया 1 और 3 -3 और प्लस आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया कितना है 3। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 1 और इसका क्या ले लो माइनस, देखो इसको हटा दो तो क्या आ गया 2 और यहाँ पे -1 कर दो मतलब क्या आ गया 1 आ गया। देखो क्या आ गया यहाँ से 3 + 1 हो गया 4 हो गया, इसके बाद में 3 2 5 हो गए प्लस 1, इसका मतलब 10 आ गया, 10 क्या है नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसका इनवर्स निकाल सकते हैं आगे। तो देखो अब क्या चाहिए, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, अब क्या चाहिए अपने को एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, अपन क्या जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ले लो, कोफैक्टर्स का क्या करना है अपने को ट्रांसपोज, तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना अपने को पहले कोफैक्टर निकालो और फिर उसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, उसका क्या कर दो ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ पे मेन ये कोफैक्टर अच्छे से निकालना, आपको मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो देखो क्या सबसे पहले क्या करता है अपन इस एलिमेंट का निकालते हैं कोफैक्टर, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा C11 इक्वल क्या होता है, देखो या तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो क्या Cij कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस Mij, या तो आप ये पुट करो कि यहाँ पे देखो इस एलिमेंट के लिए 1 1 इसके लिए 1 2 1 3, यहाँ पे ऐसे पुट करो फिर वैल्यू निकालो, या फिर देखो डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस की पावर इन दोनों को ऐड करेंगे अपन और यहाँ पर देखो पावर में आएगी
तो अपन यहाँ से डायरेक्ट ये बता देते कि हाँ कि इनकी पावर अगर इवन आ जाती है, यानी सॉरी देखो यहाँ से क्या, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, इवन नंबर आता है, मतलब वो पावर इवन हो गई यहाँ पे। इसका मतलब यानी माइनस की पावर इनका मतलब प्लस, यानी कोई चेंज नहीं होता है, प्लस प्लस लगाने से देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में अगर यहाँ पे इन दोनों का एडिशन क्या रहता है, ओड आ जाता है, तो इसका मतलब क्या कि माइनस लगाएंगे, अंडरस्टैंड, यानी माइनर से पहले माइनस लगा देंगे, और प्लस का यानी प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है अपने को। तो देखो निकालते हैं अपन, देखो C11, इसका मतलब क्या, 1 और 1 का एडिशन कितना हो गया 2, मतलब क्या आ गया इवन, इवन का मतलब प्लस लगेगा और उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या निकालो माइनर, माइनर तो क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का निकाले इसको हटा दो तो क्या आ गया देखो 1 -3 1 और 1 क्या हो गया, क्रॉस सेकंड ऑर्डर आया, सेकंड ऑर्डर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करवा दो माइनस, तो इसको क्या 1 हो गया और बीच माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3, इसका मतलब 4 हो गया। इसके बाद में C12 देखो, C12 का मतलब क्या आ गया, ओड आ गया, ओड का मतलब पहले माइनस लगा लो, इसका माइनस देखो क्या हो जाएगा C12 कौन सा हो गया एलिमेंट हो गया ये, इसका माइनस निकाले तो इसको हटा दो, कोरेस्पोंडिंग रो कॉलम को, तो आ गया 2 -3 डिटरमिनेंट अपने को ये मिल गया। तो देखो इसको हटा देंगे, हाँ ये मिल गया, तो देखो क्या वापस से गया 2 और देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 3, एक कितना आ गया इसका -5, देखो पहले माइनस है माइनस का क्या हो गया 5 हो गया। इसके बाद में देखो C13 क्या हो जाएगा, C13 देखो साइन देखो पहले 3 और 1 4, यानी क्या आ गया इवन, यानी साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका क्या निकालो माइनर, माइनर क्या हो जाएगा देखो इस एलिमेंट का निकालो, इसको हटा दो तो आ गया आपके पास 2 1 1 1, इसका मतलब कितना हो गया ये 2 -1 यानी 1। इसके बाद में देखो C21, यानी इस एलिमेंट का परफेक्ट निकाल, तो देखो क्या करना पड़ेगा, 21 का मतलब ओड आ गया, ओड का मतलब क्या लगा दो पहले माइनस लगा लो, इसका माइनर देख लो, सॉरी इसका हाँ माइनर देखो क्या आ जाएगा, माइनर क्या जाएगा इस एलिमेंट का, इसको हटा दो तो क्या आ गया आपके पास -1 1 और 1 और 1, जो क्या हो गया -1 और वापस से क्या आ गया -1, तो देखो माइनस के 2 आ गया और पहले से माइनस हुआ है यानी प्लस के क्या आ गया 2 आ गया, अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो C22 देखो, C22 क्या जाएगा, C22 का मतलब इवन आ गया, इवन का मतलब यानी प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो माइनस देखो इसका यानी इस एलिमेंट है, इसके कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम को हटा दो क्या आ गया 1 1 1 और 1, यानी ये क्या आ गया 0, अंडरस्टैंड। इसके बाद में C23 देखो, 23 का मतलब ओड का मतलब माइनस लगा दो पहले, डिटरमिनेंट कौन सा मिल गया आपको, देखो 23 का मतलब इस एलिमेंट का है, इसको हटा दो तो क्या आ गया 1 -1 और 1 और 1, देखो ये आ गया 1 और बीच में माइनस का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2 हो गया, माइनस का पहले से तो माइनस के 2 हो, अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट आ गया आपके पास C31, यानी इस एलिमेंट का निकाल है, देखो 31 का मतलब क्या, इवन का मतलब प्लस, यानी लगाने की आवश्यकता नहीं है, डिटरमिनेंट देखो कौन सा रहेगा, इसको हटा दो तो क्या मिल गया अपने पास -1 1 और माइनस के 3, ये मिल गया। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया कितना 3 हो गया, 3 माइनस के 1 यानी कितने आ गए 2 आ गए। इसके बाद में C32 देखो, 32 का मतलब क्या आ गया, ओड का मतलब माइनस लगा दो और माइनर देखो ये हो जाएगा, देखो C32 यानी इस एलिमेंट का, इसके कोरेस्पोंडिंग हटा दो देखिए, तो आपके पास आ गया क्या 1 1 और 2 माइनस के 3, ये आ गया, इसको हटा दिया तो हाँ क्या देखो क्या, इसको सोल्व किया तो यानी माइनस के 3 आ गए, माइनस के 2 माइनस के 5 आ गए, और यानी ये माइनस पहले से प्लस का 5 आ गया। इसके बाद में C33 देखो, C33 मतलब इवन आ गया, लगाने की आवश्यकता नहीं है, डिटरमिनेंट देखो कौन सा रहेगा C33 में, इसके कोरेस्पोंडिंग देखना है, इसको हटा दो तो क्या आ गया देखो 1 -1 2 और 1, इसका मतलब देखो क्या हो गया 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब यहाँ से निकल गया अपने पास अंडरस्टैंड। तो देखो ये सारे कोफैक्टर हो गए। अब देखो इनको क्या कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, तो देखो एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो आ गया आपके पास 4 -5 और 1, इसके बाद में आ गया 2 0 माइनस के 2 2 5 और 3, इसका क्या करना है मेरे को ट्रांसपोज, देखो ट्रांसपोज कर दो, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, यानी रो को किसमें इंटरचेंज कर दो कॉलम्स में, तो सब रो कर दो, ये हो गया 4 माइनस के 1 1 2 0 माइनस के 2 2 5 3, ये निकल गया क्या एडजॉइंट। अब देखो क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए,
तो ए इनवर्स क्या हो गया, अपन ये बोल सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है 10, तो 1 अपॉन क्या आ गया 10 आ गया, और ये एडजॉइंट ये दे रखा है, ये पुट कर दो यहाँ पे 4 माइनस के 5 1 2 0 माइनस के 2 2 5। अंडरस्टैंड, यानी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। देखो इतना आराम हो गया अपना, इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो चलो नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यानी आपको पहले देखो इनको सोल्व कर दो आप, अंडरस्टैंड, फिर देखो इनको अपन क्या मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, फिर सोल्व कर लेंगे। तो देखो इनको सोल्व करो, तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम से। देखो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो गया, देखो x हो गया, फिर 0 को y से करेंगे 0 हो गया, 1 को इससे करेंगे तो 0 हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट रो में आ जाओ, मतलब नीचे आ जाओ, क्या देखो यहाँ पे देखे आपको 2x हो गया, इसके बाद में प्लस y हो गया, और z वाला 0 हो गया, इसको इससे करेंगे 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, मतलब y प्लस z। इसके बाद में देखो क्या, यहाँ से 1/2 स्केलर क्वांटिटी यानी अंदर जाएगी, यानी प्रत्येक एलिमेंट से मिलता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू 2 यानी 1 हो गया, तो यहाँ पे मिल गया अपने y मिल गया, इसके बाद में मिल गया 3z, इसके बाद में माइनस के x। अंडरस्टैंड, अब देखो क्या करना है आगे, देखो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को 4 हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया। अब देखो वापस इन दोनों को ऐड कर सकते हैं अपन, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस जेड 2x प्लस वाई वाई प्लस जेड इक्वल क्या मिल गया, देखो दोनों को ऐड कर दो, y प्लस प्लस ये मिल गया। अब देखो क्या, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल का मतलब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, तो क्या हो गया x प्लस जेड इक्वल वाई प्लस 4, इसके बाद में देखो 2x प्लस वाई इक्वल 3z। देखो इसके कोरिस्पोंडिंग ये इक्वल हो गया, ये हो गया, ये इक्वल कर दो, जो y प्लस जेड इक्वल माइनस के x प्लस जेड, ये 200 x प्लस। तो देखो इनको थोड़ा सा हम सोल्व करके लिख देते हैं, एक साइड ट्रांसफर हुआ, क्या हो गया x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4, इसके बाद में देखो ये हो गया क्या 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल 0, और ये हो गया क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, यानी ये इक्वेशन है अपने पास नहीं है। अब देखो इनको अपन सोल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, कौन से मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। इसे देखो आप कैसे लिख लो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी पहले, तो क्या x कोएफिशिएंट 1 आ गया, इसके बाद में माइनस 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, माइनस के 3 आ गए, 1 1 और 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करता है, वेरिएबल की मैट्रिक्स, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, देखो x y और z। इसके बाद में देखो ये नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगी, इसमें एलिमेंट आ जाएंगे 4 0 और 2। तो ये मैट्रिक्स अपन ने क्या मानी थी, ए मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स कौन सी है, एक्स मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को नाम दे दो आप बी मैट्रिक्स, तो इसकी इक्वल हो गई। यानी ऐसे अपन ने क्या मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन को किसमें लिख दिया अपन ने, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब देखो यहाँ से क्या अक्स चाहिए अपने को, यानी एक्स वाई जेड चाहिए, तो अपन बोल सकते हैं हाँ ये मैट्रिक्स है, तो एक्स ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, यानी एक्स मैट्रिक्स चाहिए अपने को। तो फिर अपन वहां से एक्स वाई जेड को निकालेंगे, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी एक को हटाना अपने को, तो एक को हटाएंगे से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, देखो ये आइडेंटिटी, यानी एक्स मिल गया, यहाँ से क्या हो गया ए इनवर्स बी। यानी अब देखो, यानी इस रिलेशन में अपने को क्या क्या पुट करना है, ए इनवर्स पुट कर दो, देखो ए इनवर्स अपन ने निकाल लिया पहले, ये वैल्यू से पुट कर दो, और फिर क्या बी से मल्टीप्लाई करवा दो उसको। तो देखो देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या ध्यान देना, ए इनवर्स अपन ने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद देखो इनको सोल्व करना है पहले, अंडरस्टैंड, इनको सोल्व करो, इनको सोल्व देखो ये सीधा सीधा यानी मल्टीप्लाई करना और ऐड करना ये है, तो अपन ने यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब देखो इनको सोल्व करना है, तो देखो क्या इनको मैट्रिक्स मेथड में
अपन ने चेंज कर लिया, तो देखो सारे मैट्रिक्स फॉर्म आ गए सारे। यहाँ से देखो इक्वल क्या मिल गया, ए इनवर्स बी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ए इनवर्स चाहिए और बी चाहिए, ये अपने पास ए इनवर्स पहले से मिल गया, ये पुट कर दो इसमें और बी पुट कर दो, देखो क्या मिलता है। ए इनवर्स आपके पास दे रखा है 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। इसके बाद में बी मैट्रिक्स ये है 4 0 और 2, मल्टीप्लाई करवा दो। एक्स मैट्रिक्स कौन सी है, ये है एक्स मैट्रिक्स, तो देखो आप बनेंगे इसमें एक्स वाई और जेड इक्वल 1/10। देखो रो कॉलम से रह जाएगी 4 4 16 हो गए, ये 0 हो गया +4, इसके बाद में ये 20 हो गया +0 +10, इसके बाद में हो गया 4, ये 0 हो गया +6। 20 हो गया, ये -10 हो गए, ये 10 हो गए, तो देखो क्या स्केलर क्वांटिटी अंदर से भी एक से मिलता है, तो क्या हो जाएगा x y z इक्वल, इससे मिलता कितना आ गया 2 आ गया, ये आ गया -1 आ गया और ये 1 आ गया। तो देखो इक्वल मैट्रिक्स आ गए, और इक्वल मैट्रिक्स से अपन क्या जानते हैं, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे इनके इक्वल। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या मिल गई 2 मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई -1 मिल गई और z की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। तो ऐसे अपन क्या ये फाइंड आउट कर देंगे x y z की वैल्यू। अंडरस्टैंड, देखो आपको समझ में आ गया होगा ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, यानी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो अपन ये बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि इसमें सभी साइडें कैसी होती है, इक्वल होती है। अंडरस्टैंड, और ए साइड दे रखी है आपको। इसके बाद में क्या बोला, वर्टिसेस आर, यानी इनके वर्टिसेस दे रखे हैं, यानी ई स्क्वायर के कोऑर्डिनेट यानी इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। इसके बाद में आपको प्रूव क्या करना है कि इस डिटरमिनेंट के इक्वल क्या होगा 3a⁴, यानी ये लाना है आपको, इसको सोल्व करके ये लाना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एलएचएस लेके चलेंगे और ये आरएचएस प्रूव कर देंगे। तो देखो क्या कैसे अपन इसे प्रूव करेंगे। देखो आपको एलएचएस दे रखा है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 2 का होल स्क्वायर, ये देखा है। तो देखो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट है, यहाँ से देखो इस कॉलम से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन है यानी बाहर निकाल लो इसे। तो देखो क्या बच गया अंदर, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसका क्या करना है अपने को, इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ से आप एक बात देखो, देखिए क्या कि अपन ने देखो ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था, क्या क्या डिस्कस किया था, एरिया क्या होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यहाँ से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको ट्रांसफर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a। तो यानी इस डिटरमिनेंट की जगह अपन क्या प्रूव कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2a पुट कर सकते हैं। और देखो एरिया को आप यहाँ डेल भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 इंटू देखो 2a पुट कर दिया इस डिटरमिनेंट की जगह, और उसका क्या करना है अपने को होल स्क्वायर। तो देखो अब देखो यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एरिया। और अपन क्या जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका क्या √3/4 साइड स्क्वायर, साइड इक्विलेटरल में वो ए क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। तो देखो ये यहाँ पर पुट कर देंगे अपन, देखो यहाँ से अपने को दिख रहा है ना, ये ए आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से अपने को मिल सकता है। तो देखो पुट करो, देखिए यहाँ से क्या ये कितना होगा 4 इंटू √3/4 a स्क्वायर, इसका क्या करना होल स्क्वायर। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और a स्क्वायर और ये a⁴ तो ये लाना था क्या अपने को, तो ये क्या मिल गया अपने को RHS। तो अपन बोल सकते हैं क्या LHS के इक्वल है RHS। अंडरस्टैंड, ऐसे आपको सोल्व करना है।